जय माता दी दोस्तों। तो आइए आपको ज्योतिया व्रत की आपको सामान दिखाते हैं, कैसे पूजा किया जाता है ये भी बताते हैं। और साथ में ये पड़ेगा 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक, यानी 13 तारीख को नहाए खाए यानी सरगी खाया जाता है, और 14 तारीख को आपका व्रत रहेगा नीराजल, और 15 तारीख को आपको अपना व्रत तोड़ना है। तो चलिए आइए हम आपको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये सामान है हमारे सब, जिसमें तरोई नेनुआ का पत्ता है और फूल है, थोड़ा सा सुपारी है, और साथ में आपको गुलगुला बना लेना है, चना भिगो लेना है। और ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं ये आपको दुकान पे आसानी से मिल जाएंगी। फल हैं, केले का पत्ता है और परियार का पेड़ है। साथ में जो है थाली में जो ले जाया जाता है, जैसे ज्योतिया है, काला करधन होता है और ज्योतिया लाल होता है, और साथ में जनेऊ है और चूड़ा है, गुड़ है, और जो है दक्षिणा आप रख लीजिएगा, धूप बत्ती रख लीजिएगा, और साथ में आपको एक साड़ी रखनी है। ये सारी सामग्री आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जो ज्योतिया के समय हमारा पूजन में लगेगा। और ये सारी चीज़ें आपको जिस दिन आप निर्जला व्रत रहेंगी उस दिन से आपको सुबह के टाइम से ही स्टार्ट कर देना है। और केले के पत्ते का बहुत ज़रूरी आवश्यकता पड़ता है, तो इसीलिए ये देखिए, ये जूतिया जो है लाल ही रंग का लीजिएगा। बहुत लोग सोने की जूतियाँ लेते हैं, मतलब जो उसका वो रहता है सोने का पैंडल रहता है, वो सोने का ही लेते हैं जिसका पहली बार रहता है। तो पहली बार में जो सोने का पैंडल रहता है वो तो आप लेंगी, लेकिन उसके बाद वही पैंडल जब अगले साल व्रत रहेंगी तो उसी को आप गुथ के लाल रंग के उसमें हमेशा गुथना ही रहता है। तो चलिए आइए आप दिखाते हैं कि हमारा नहाए खाए यानी कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए। तो ये देखिए, ये चावल हमने बनाया था, जो कि हमने पहले आपको बना के बता दे रहे हैं। दाल है, छौंक कर रखना है जीरा से, इसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो इसीलिए आप नहा वहा के और उसके बाद रात में। और ये कढ़ी है, और उसकी दाल है, कढ़ी है, और साग बनेगा। साथ में ये तरोई या नेनुआ की सब्ज़ी आप खा सकती हैं, जो भी आपके घर खाया जाता हो आप खा सकती हैं। और साथ में आपके थोड़ा सा आलू का भरता रहेगा, और ये पता नहीं किस चीज़ का साग कहते हैं, वो साग आपके पास जो भी मिले। हाँ, और रोटी आपका बनेगा महुआई का, यानी महुए का, जो कि महुए का ही रोटी खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है महुआ की रोटी। अब ये आप जो है ये सरगी के समय खाएंगे। साथ में इसमें से खाने से पहले इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के सुबह के लिए सरगी के रूप में रख लेना चाहिए, फिर रात में खाना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम भी सरगी में ये खाया जाता है। अब आइए, हम जब पूजा लेके थाली जाते हैं तो इसमें हमें फल रखना है, थोड़ा सा गेहूँ रखना है, अक्षत रखना है, आपका जो जूतिया होता है, और जनेऊ रखना है, कुछ श्रृंगार के जैसे आलता, बिंदी, ये सब रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने थाली में रख लेना है। और ये केले का पत्ता है, इसे आप निकाल कर सुबह 2 पत्ता, 1 पत्ता, जो भी आपको लगे वो लेकर आइएगा। और ये चूड़ा भी आपको लगेगा, तो चूड़ा और वेली भी आपका सुबह के टाइम पूजा होता है, तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी है लेना, तो इसे भी ज़रूर ले लीजिएगा ये। और चूड़ा भेली भी लेकर आइएगा। और ये जो पत्ता है, इस पर सुबह के टाइम हमारा पूजा होता है। कैसे होता है? ये भोर में 4 बजे के करीब जब आप नहाए खाए सरगी हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर अपने मतलब जो जैसे जिसकी सास नहीं रहती हैं उनके लिए है ये, वो ये करती हैं केले के पत्ते पे चूड़ा, दही और सारी चीज़ें, फूल, अक्षत देती हैं। जिन मतलब जो शादीशुदा जिन मतलब जो एक्सपायर हुई थी उनका जो है सिंदूर भी दिया जाता है, और जो बाद में वैसा हुई थी तो उनको सिंदूर और बिंदी नहीं दिया जाएगा। तो केले के पत्ते पर ये फल, चूड़ा और गुड़ और दही रखा जाता है, और उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि ये व्रत हमारा संपन्न हो सके, क्योंकि पितृपक्ष भी लगा रहता है।
फिर हम बरियार की पूजा करने जाते हैं अपना खेत में, क्योंकि बरियार का जो पेड़ होता है उससे हमें पूजा करनी रहती है। जैसे उनको सारी चीज़ें अर्पण की जाती है, फूल दक्षिणा सारी चीज़ें। आप औरतें एक साथ बैठती हैं। घर पर भी आप बरियार का पेड़ लगा सकती हैं, घर पर भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन अब बहुत लोग बाहर जाते हैं तो बाहर भी पूजा इसकी होती है। तो आप लोग ऐसे ही आपको पूजा करनी है। और आपको करधन चढ़ाने, जो वो जनेऊ होता है वो बरियार के पेड़ पे चढ़ाया जाता है। और हाँ, आपको सुबह के टाइम आपको बरियार के पेड़ का आपको दातून भी करना रहता है। तो इसीलिए आपको बरियार का पेड़ बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें निमंत्रण दिया जाता है कि वह हमारे घर पूजा करने के लिए अवश्य आएंगे। तो ऐसा कहते हुए आप पूजा सारा संपन्न करिएगा। आपके घर जिस प्रकार से होता हो आप वैसे करिएगा। हम सिर्फ आपको वीडियो इसलिए ये बताते हैं कि क्योंकि आपको थोड़ा अनुमान लग सके कि कैसे ये पूजा होती है। क्योंकि आजकल की नई नई बहुओं को कुछ जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो वो हमारा वीडियो देखकर ये जानकारी ले सकती हैं। और अगर जो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और एक कमेंट में जय जूतिया माँ ज़रूर लिखिएगा। और ये इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष के माह में लगता है। तो ये पितृपक्ष माह का जूतिया है। हमारा एक जूतिया नवरात्र में भी आता है, जो कि उसका वीडियो भी मैं डालूँगी और बताऊँगी कि कैसे उसकी पूजा की जाती है। बहुत लोग के घरों में ये पितृपक्ष का जूतिया व्रत रखा जाता है, जिसमें कि आपको इसमें सुबह के टाइम भी जिनकी साँस नहीं रहती हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि वो वह कार्य करती हैं। और जिनकी सास हैं वह कार्य वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपना व्रत सिर्फ संपन्न करेंगी, क्योंकि खुद आशीर्वाद देने के लिए वो आपके पास रहती हैं। और ऐसा करते हुए आपको यह पूजा संपन्न करनी है। फूल अक्षत दीप जो भी ले जाते हैं आपको चढ़ाना है। फिर आइए अब घर में आपको नेनुआ के पत्ता पे गुड़ रखना है और एक पत्ते पे जूतिया करधन रखना है। और उसके बाद और सारे जो वो होते हैं पत्ते होते हैं नेनुआ के या सरपुतिया के जो पत्ता होता है उस पे आपको गोबर से गौरी गणेश बनाकर उनकी दक्षिणा चढ़ानी है, फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना है। ऐसे करते हुए आपका पूजा संपन्न हो जाएगा। और सुबह आपको फुलौरी कचौड़ी और बखीर खा के अपने व्रत को तोड़ना है। साथ में आपके अपने बच्चे के पसंद की चीज़ों को बनाकर भी खाना है। तो यह चीज़ें करते हुए आपका व्रत संपन्न होगा। और इस तरीके से आपको ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।